200 ही क्यों पार, और भी कुछ पार हो सकती हैं। लेकिन मशीनों में जो हेरफेर होती है उससे उस एक्स्ट्रा वोटों को भी उन्हें जनता को बराबर करना होता है। वो आरजेडी के अंदर और कांग्रेस के अंदर खास तौर पे ये दोनों स्लीपर सेल्स जितने भी हैं ये काम करा रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस के पन्ना प्रमुखों ने चुन चुन के उन वोटों को कटवाया है। वो तो दशकों से इस बात की तैयारी करते हैं ना, हर इलेक्शन में बैठ के वॉच करते हैं, ये घर देगा वोट, ये नहीं देता हमें वोट, ये वोट कभी देते ही नहीं है, इस बूथ पे कभी वोट नहीं मिलते। जनता को ही हमारा साथ देना पड़ेगा डायरेक्ट आंदोलन करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी से। अब बिहार का भी चुनाव हो जाएगा, जनता को हम जैसे लोगों की का डायरेक्ट मदद करनी पड़ेगी। हम लोगों ने पूरा प्लान बना के रखा हुआ है कि ईवीएम कैसे गैरकानूनी है, हम नहीं होने देते बिहार का चुनाव ईवीएम से। अगर ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग, फिर मैं तो बता रहा हूं ना आपको, मैंने चिट्ठियां लिखी हैं, स्लीपर सेल्स कांग्रेस पार्टी में हो, आरजेडी में हो, या जो जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हो, अभी हम पे भारी पड़े, हम जैसे लोग। हमें तो कुछ लेना देना भी नहीं है ना, मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन भी नहीं करना है, ना मुझे कोई पद चाहिए। सर, बिहार में विधानसभा के चुनाव है, भाजपा ये मान के चल रही है कि इस बार 200 पार, कौन जीतेगा? 200 ही क्यों पार, और भी कुछ पार हो सकती हैं। 223 भी आ सकती है, 220 भी पार हो सकती हैं। उसकी 2-3 वजहें हैं। देखिए, जनता जो बिहार की है या पूरे देश की है, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारी जनता, परसेंटेज तो नहीं दूंगा, वो मैंने काम योगेंद्र यादव जी के लिए छोड़ रखा है, आरएसएस के लोग ये काम करते हैं ज़्यादातर, लेकिन ऑलमोस्ट सारी जनता बिहार की आरएसएस और बीजेपी से नफरत करती है। इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश ही नहीं। अब चुनाव मशीनों से होने हैं, पहली बात, मतपत्र से नहीं होने। ये उनको इलेक्शन जिताने के लिए सिर्फ यही फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है उनकी मेजॉरिटी लाने के लिए, क्योंकि जनता कितने वोट देगी, जो जितने वोट मशीनों द्वारा एक्स्ट्रा चुराए जाएंगे उसको काउंटर करने के लिए जनता बड़ी संख्या में वोट देती भी है, और बड़ी संख्या में लोग नफरत के प्रति भी देते हैं और जान छुड़ाना चाहते हैं किसी भी तरीके से आरएसएस और बीजेपी से। तो अब इतनी बड़ी संख्या में जाके वोट देने की जो कार्रवाई है जनता करती है, लेकिन मशीनों में जो हेरफेर होती है उससे उस एक्स्ट्रा वोटों को भी उन्हें जनता को बराबर करना होता है। तो अगर ईवीएम से चुनाव होता है, और जो हो ही रहा है, तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी आने का साफ था, क्योंकि अभी तक कोई कार्रवाई तो की नहीं है किसी भी विपक्ष के पॉलिटिकल पार्टी ने, सिवाय एक रैली निकालने के अलावा। मशीनों से चुनाव और मशीनों में गड़बड़ी रोकने के लिए कोई कार्रवाई बावजूद मेरे सभी पॉलिटिकल पार्टीज को चिट्ठी तक लिखने के बावजूद, सभी ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज को, किसी के कान पे जू भी नहीं रहेगी, क्योंकि हम लोग कुछ कर सकते थे कि मशीनों की जो बेईमानी होती है उसको कुछ कम कर सके। तो खैर, एक चीज तो ये फैक्टर हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी जनता हरा सकती थी। तो उस कसर को पूरी करने के लिए, मशीनों के बावजूद भी जनता हरा सकती थी, उस कसर को पूरी करने के लिए आप लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है बिहार में। अभी तक इंडिया गठबंधन ने अपनी सीटें भी डिवाइड नहीं, अपनी सीटें भी का भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ। 121 सीटें जिसपे चुनाव होना है 6 नवंबर को, यानी कि अब से केवल 19 दिन बाद, उस पे अभी जो आपने भी मुझे अभी बताया और खबर भी आ रही है कि कई कई सीटें तो ऐसी हैं जहां दोनों पार्टीज ने अपने नॉमिनेशंस फाइल कर दिए हैं। अभी किसी ने किसी सिंबल के तहत, किसी ने किसी सिंबल के तहत। तो इससे इंडिया गठबंधन को फायदा होगा या लाभ, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह बात तय है कि आरएसएस के जो स्लीपर सेल्स हैं, बीजेपी के जो स्लीपर सेल्स हैं, आरजेडी के अंदर, कांग्रेस के अंदर और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, वो ये काम इंश्योर करा रहे हैं कि ये सीटों का जो बंटवारा या समझौता होना था वो ना हो पाए। 121 सीटों का तो नुकसान हो चुका, पहले मशीनें, उसके बाद ये, और उसके अलावा जो वोट देने जनता को नहीं जाने दिया जाएगा, अभी जमीन पे लाठियां चलाई जाएंगी, जहां जहां के लोग वोट देने की शक होता है लोगों को, हर जगह ये काम किए जाएंगे। वोटिंग परसेंटेज एक्चुअल घटाई जाएगी, मशीनों के माध्यम से वोटिंग परसेंटेज बढ़ाई जाएगी, ये तो सब होता ही है ना। तो उस पे जो कसर बाकी थी, जो जनता बेचारी फिर भी हरा देती आरएसएस और बीजेपी को, उसको पूरा करने के लिए ये केओस बिहार में फैला हुआ है।
गठबंधन के अंदर, और ये सिर्फ और सिर्फ टॉप की लीडरशिप नहीं करा रही है। ये जो स्लीपर सेल्स है ना, जो सब महत्वपूर्ण पदों पे बैठे हुए हैं, वो आरजेडी के अंदर और कांग्रेस के अंदर खास तौर पे ये दोनों स्लीपर सेल्स जितने भी हैं ये काम करा रहे हैं। अब अगर हाईकमांड अब भी हमारी जैसे लोगों की बात सुन ले तो चाहे कुछ कम बढ़ती करके ही फैसला कर लें। जो दूसरा अभी नॉमिनेशन का जो दिन बाकी है, एक के नॉमिनेशन तो भरे गए, आज आखिरी दिन था। जो 123 सीटों पे चुनाव जो 11 तारीख को 11 नवंबर को होने वाले हैं, उसका आखिरी दिन नॉमिनेशन का 20 तारीख है। केवल मात्र बीच में 2 दिन बाकी है। अब कम से कम 123 सीटों पे तो समझौता कर लें, और अब विड्रॉ भी कराए जाएंगे। देखिए 20 तारीख तक जो 121 सीटों पे, यानी कि जो पहले चरण के चुनाव है, उसके लिए 20 तारीख तक नॉमिनेशन विड्रॉ करने का भी समय है। लेकिन जिसने एक बार चुनाव में नॉमिनेशन तक फाइल कर दिया, जिसको किसी पॉलिटिकल पार्टी ने दिया है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी ने उसे अपना मजबूत कैंडिडेट मान के ही तो दिया होगा। तो ये मजबूत कैंडिडेट जो है, उसके दिल पे क्या बीतेगी अब जब उसे चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। अगर सीटों की एडजस्टमेंट इन 121 सीटों पे पहले चरण वाले अब होती है, तो जिस व्यक्ति को का टिकट कटेगा वो कितना मलाल रखेगा अपने दिल में, और वो क्या क्या नहीं करेगा, इसके बारे में मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं। जनता लगातार सवाल कर रही है कि आप लोग लगातार बोलते थे कि ईवीएम मशीन बंद हो जाएगी, बैन हो जाएगी, बंद नहीं हो पाई। बिहार में ईवीएम से चुनाव होने जा रहा है। नहीं, देखिए अब हम लोग इतनी मेहनत की थी हम लोगों ने, उसके बाद फिर स्लीपर सेल्स ने डाइवर्ट कहां कर दिया। एसआईआर भी इसीलिए आया था कि स्लीपर सेल्स और आरएसएस के लोगों ने चुनाव आयोग के साथ मिलके ये एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की। सारा ध्यान बट गया किस तरफ के वोटर लिस्ट में क्या धांधली हुई, और वो भी उसको फिर फॉलो अप नहीं किया अब तक। क्या अभी भी जमीन पे देखिए योगेंद्र यादव जी जो वहां जाके कह रहे थे हम केस जीत गए, हमने आधार कार्ड रखवा लिया। अब सेम ये स्लीपर सेल्स के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। ये तो सिविल सोसाइटी के स्लीपर सेल्स हैं। कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियों में तो कितने स्लीपर सेल होंगे, वो जाके अब बता रहे हैं वही बात जो मैं शुरू से कह रहा था कि ये जब जमीन पे इंप्लीमेंट होंगे, एसआईआर गैर कानूनी है, जमीन पे जब इंप्लीमेंट होगा तो वही करेंगे बीजेपी और आरएसएस के लोग जो उन्हें करना है। सिर्फ मुसलमानों के वोट नहीं कटेंगे, ये मुसलमान और हिंदू का एंगल भी वही लोग देते हैं, योगेंद्र यादव जी जैसे और दूसरे लोग जो हिंदू मुसलमान का एंगल दे रहे हैं। इसमें बीजेपी और आरएसएस के पन्ना प्रमुखों ने चुन चुन के उन वोटों को कटवाया है। वो तो दशकों से इस बात की तैयारी करते हैं ना, हर इलेक्शन में बैठ के वॉच करते हैं, ये घर देगा वोट, ये नहीं देता हमें वोट, ये वोट कभी देते ही नहीं है, इस बूथ पे कभी वोट नहीं मिलते। तो चुनाव आयोग ने इंडस्ट्रियल लेवल पे ऑर्गेनाइज तरीके से लाखों वोट, जो अब योगेंद्र यादव जी बता रहे हैं कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, इतने सारे वोट कट गए, ये काम किया। इन लोगों ने भी, स्लीपर सेल्स ने, योगेंद्र यादव जी जैसे लोगों ने सहयोग किया, सुप्रीम कोर्ट में केस भी डाल के, और सुप्रीम कोर्ट में केस फिर ठीक से ना लड़के, और हर बार की तरह हार के निकलने के बाद केस जब हार जाते हैं तो बाहर निकल के बोलते हैं हमारी जीत हो गई, ताकि जनता सो जाए। तो वही हुआ है। अब वोट लिस्ट में गड़बड़ी, मशीनें, और अब ये आपस की कलह। तो ये अब जनता को और हम लोगों को, जो मुट्ठी भर लोग बचे हैं, जनता को ही हमारा साथ देना पड़ेगा डायरेक्ट आंदोलन करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी से। अब बिहार का भी चुनाव हो जाएगा। अब जो होना है, मुझे तो ये लग ही रहा है कि चुनाव में बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। बिहार में जीता हुआ चुनाव, 100% जीता हुआ चुनाव, बीजेपी का सुपड़ा साफ जिस चुनाव में होना था, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। मुझे बड़ा दुख है। अगर बिहार की जनता अभी भी साथ दे तो क्या ईवीएम को आप बंद करवा पाएंगे? अभी मेरी बात सुनेंगे तो मैं 100% अब भी बंद करा दूंगा। लेकिन अब बात यह है कि कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है ना। जनता को हम जैसे लोगों की का डायरेक्ट मदद करनी पड़ेगी। हम लोगों ने पूरा प्लान बना के रखा हुआ है कि ईवीएम कैसे गैर कानूनी है। हम नहीं होने देते बिहार का चुनाव ईवीएम से। अगर ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग, फिर मैं तो बता रहा हूं ना आपको, मैंने चिट्ठियां लिखी हैं इन सब लोगों को, मेरी मदद कर दो, मैं अदालत से फैसला ले लूंगा। नहीं की एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने हमारी मदद। इसका मतलब क्या समझा जाए? कांग्रेस पार्टी भी नहीं चाहती ईवीएम बंद करवाना? कांग्रेस पार्टी के जो, मैं इसमें अपनी हार तस्लीम यानी कि एक्सेप्ट करता हूं। स्लीपर सेल्स कांग्रेस पार्टी में हो, आरजेडी में हो, या जो जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हो, अभी हम पे भारी पड़ रहे हैं, हम जैसे लोगों पे। अगर जिस दिन हम भारी पड़ेंगे उन पे, अभी वो हम पे भारी पड़ रहे हैं। लीडरशिप इन सभी पार्टीज की उनकी सुनती है, हमारी बात को नजरअंदाज करती है। हमें तो कुछ लेना देना भी नहीं है ना। मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन भी नहीं करना है, ना मुझे कोई पद चाहिए।
लेकिन आप लगातार बोल रहे थे कि जनता के साथ है, जनता समर्थन कर रही ईवीएम को बंद करवाने में। आप बताइए, क्या जो रैली निकाली थी राहुल जी ने और तेजस्वी यादव साहब ने, ये उनके पार्टी के कार्डर्स थे? जनता थी, जनता थी। जनता वोट चोरी रोकना चाहती है। राहुल जी और तेजस्वी जी ने जब जनता के मन की बात कही, जो हम कब से बता रहे हैं वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है मशीनों के द्वारा, जब उन्होंने आधी बात ही कही, जनता ने क्या रिस्पांस दिया खुद देख लो आप। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं ना कि हम स्लीपर सेल से हार रहे हैं, तो मुझे अपनी हार तस्लीम करने में कोई वो नहीं है। स्लीपर सेल हम पे भारी पड़ रहे हैं, जनता को हमारा साथ देना पड़ेगा, फिर हम लोग खुद ये मशीनें रुकवाएंगे। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कौन जीते या कौन। लेकिन देखा गया था कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से आपको बड़ी जीत मिली थी ईवीएम के मुद्दे पर ही। मैं वही कह रहा हूं ना, अभी भी मिल सकती है सब जगह, लेकिन उसके लिए मुझे पैर रखने की जगह तो चाहिए ना। मैं सबसे बड़ा, मेरे खिलाफ तो कानून ही बदल दिया ना उन्होंने। आप देखो ना, सिर्फ एक अकेले आदमी को रोकने के लिए मोदी जी ने, इलेक्शन कमीशन ने मिलकर कानून बदल दिया। ये छोटी बात है? और छोटा हम लोगों ने, हमारा काम छोटा है क्या? कितना बड़ा और कितना बड़ा दहशत कानूनी रूप से हमने आरएसएस और बीजेपी के मन में पैदा कर रखी है कि उन्होंने कानून ही बदल दिया हमें रोकने के लिए, हमारी कार्रवाई को रोकने के लिए। इससे बड़ा सबूत कुछ हो सकता है? फिर भी जो पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप है हमारी नहीं सुन रहे, तो मैं यही कह सकता हूं ना कि स्लीपर सेल हम पे भारी पड़ रहे हैं। हम स्लीपर सेल से आज तक हार रहे हैं। बिहार की जनता क्या, मैं इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता। के मुद्दे हार होती है, उसका बहानेबाजी करने वाला व्यक्ति बेईमान होता है। मैं बेईमान नहीं हूं। स्लीपर सेल्स अभी हमें हरा रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो स्लीपर सेल्स हैं वो हम जैसे लोगों के ऊपर अभी भारी हैं, हम हार रहे हैं। तो फिर जनता से क्या कहेंगे सर? जनता से मैं यही कहूंगा कि आप सीधा सवाल एक ही रखो सबसे, आपको वोट चाहिए तो पहले मशीनें खत्म करो, वरना हमारे वोट की कोई कीमत ही नहीं। और इसके जिम्मेदार विपक्ष की पार्टियां हैं और कोई नहीं है। मैं सीधे सीधे ये कहना चाहता हूं, कोई जिम्मेदार नहीं है इसका। हर बार स्लीपर सेल्स बहका देते हैं, हर बार स्लीपर सेल्स की बात ये सुनते क्यों हैं? बिहार इलेक्शन के बाद हम फिर एक बार इसको मुद्दे को उठाएंगे, पर मुझे बिहार के इलेक्शन का बहुत बड़ा खतरा और मुझे डर महसूस हो रहा है अभी से, मैं कह सकता हूं। लेकिन बिहार में जिस प्रकार से वोटिंग होती है जाति देख करके, तो कहीं ना कहीं आरजेडी को फायदा मिलेगा इसका। देखिए, मैं किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं बची ना अब सिर्फ आरएसएस और बीजेपी को जनता को हराना है। कोई भी कैंडिडेट होगा उसको वोट देंगे। लेकिन इसमें बड़ा अब ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं ना, आपस में लड़ाई हो रही है। बीजेपी के विपक्ष में ये भी लड़ रहे हैं, ये भी लड़ रहे हैं, ये भी लड़ रहे हैं। अब ये आपस में भी कंफ्यूज है। ये आरोप बड़ा है आपका ईवीएम। मेरा आरोप नहीं है, मेरा ये मेरा वास्तु स्थिति है जो मैं जनता के सामने अपनी पीड़ा रख रहा हूं, और मैं अपनी हार भी कबूल कर रहा हूं कि स्लीपर सेल्स हम पे बहुत भारी पड़ रहे हैं। इस वक्त जनता आए मेरी मदद करे। क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि 14 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, 14 नवंबर को, और फिर उसके बाद जनता से किस प्रकार से अपील? अगर बिहार की जनता मेरा साथ देगी तो मैं बिहार के इलेक्शन जो ये ईवीएम से होंगे मैं वो रद्द कराऊंगा कानूनी रूप से। लेकिन साथ मेरा देना पड़ेगा। जो ये स्लीपर सेल्स के कहने में आके पॉलिटिकल पार्टीज उनके बहकावे में आ जाते हैं, उनकी बात कुछ दिन के लिए बंद करनी पड़ेगी। बिहार बहुत ही क्रांतिकारी भूमि है, हम बिहार से काम कर सकते हैं, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन जनता को सीधे, मैं जनता से संवाद करूं और जनता मुझसे संवाद करे, और फिर आप देखिए मैं ये चुनाव रद्द कराऊंगा अगर ये बीजेपी और आरएसएस जीतती है। बिहार वाले सारे जो इलेक्शन ईवीएम से होंगे वो रद्द कराने की कानूनी पूरी प्रक्रिया मैंने तैयार करके रखी। कानून में, संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है? बिल्कुल है, 100% है। मैं कोई बात भी बिना कानून मतलब चुनी हुई सरकार गिर जाएगी? नहीं, वो इलेक्शन रद्द हो जाएंगे ना जो ईवीएम से चुनाव हुए हैं। लेकिन मुझे जनता का सपोर्ट चाहिए। मैं अकेले अदालत में केस डाल के नहीं कर पाऊंगा। ये एक बड़ा आंदोलन भी हमें चाहिए मशीनों के खिलाफ, बिहार में ही सही। और अगर ये जीत भी जाए सरकार, अगर बीजेपी की 20 सीटों से या 15 सीटों से ज्यादा आती हैं, अब तो 15 ही आएंगी क्योंकि वो तो अब 101 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो मेरा कहना यह है कि अगर 15 से ज्यादा बीजेपी की सीटें आती हैं, तब भी इस चुनाव में धांधली हुई है, मशीनों के द्वारा धांधली हुई है, तब भी हम आंदोलन करेंगे। बीजेपी जितनी भी सीटें 15 से ज्यादा जीतती है, हम वो चिन्हित करके रद्द कराने के लिए, उसमें भी जनता अगर मेरा साथ देगी, और ये सरकारें तो नहीं दे पाएंगी, अगर ये बन भी गई ना सरकार इंडिया गठबंधन की, तो ये मशीनों के मामले में हमारा साथ नहीं देंगे, ऐसा मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि ये स्लीपर सेल अभी हमें हरा रहा है।
पूरी तरीके से हरा स्लीपर सेल्स। किसी पाखंडी को चढ़ावा देने से बेहतर है आप सब लोग बहुजन समाज के नंबर 1 न्यूज चैनल बामसेफ न्यूज की आर्थिक तौर पर मदद करें। हमारा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर नीचे चल रहा है। आप लोग इस नंबर पर 100, 200, 500 या फिर 1000, 2000, 5000 करके मदद भेज सकते हैं। इसके साथ ही आप लोग बामसेफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बामसेफ न्यूज ही देश का एकमात्र ऐसा चैनल है जो लगातार बहुजन समाज की आवाज को बिना डरे, बिना झुके, बिना रुके प्रमुखता से दिखाता है।